सात संगत जी प्रेम से कहना धान निरंकार जी। परमात्मा ने इस जीव को 4 भागों में बांटा, अंडज, पिंडज, स्वद्भिज और उद्भिज। आप सभी ब्रह्मज्ञानियों के सामने बताना क्या होता है कि ये 4 भाग क्या है। वास्तव में सबसे उत्तम चोला ये मानव जन्म ही होता है, क्योंकि इस मानव जन्म में ही पार उतारा हो सकता है। क्योंकि इंसान को ही सोचने समझने की बुद्धि विवेक परमात्मा ने इंसान को ही दिया। सबसे उत्तम जाति इंसान को पाते हुए इंसान जब अम्मा के उदर में था तब इस परमात्मा से करार किया, वादा किया कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो। मैं आपकी वंदना स्तुति करूँगा, मैं अभी आपको कभी नहीं भूलूँगा। लेकिन जब ये इस माया नगरी में जब आया तो इसी में उलझ गया और उलझ करके अपने परमात्मा को भूल करके इसी माया को सब कुछ समझने लगा कि यही मेरा सब कुछ है। लेकिन जब सद्गुरु की कृपा होती है, जब ये दयालु दया करता है इस जीव पर, तब ये अपने भगत से, अपने संत से मिला देता है। और जब ये संत से मिल जाते हैं तो फिर ये भगत इनको सद्गुरु से मिला देता है। फिर सद्गुरु जो संपूर्ण सद्गुरु होता है, फिर ये निराकार प्रभु परमात्मा से मिला देता है। क्योंकि कहा भी गया है कि सतगुरु संत निराकार तीनों एक समान, संत मिलावे सतगुरु से, सतगुरु मिलावे हरि से। साथ संगत जी, ये भगत जो होते हैं सतगुरु से मिला देते हैं और सतगुरु निराकार प्रभु परमात्मा से मेल करा देता है। वास्तव में जब ये जीव इस 84 लाख योनियों को भ्रम करके इस मानव जन्म में आया, तभी इस परम सत्ता प्रभु परमात्मा को सद्गुरु के द्वारा जाना। और लेकिन दुर्लभ तो ये है कि जब ये परमात्मा को जान गया, फिर ये दुर्लभ बताया गया कि इसके वचनों पे चलना दुर्लभ है। जब इसके वचनों पे चल पड़े तो फिर बताया गया कि इससे भी दुर्लभ है कि हम इस सद्गुरु के बताए वचनों को अपने जीवन में उतार कर और सद्गुरु के संदेश को हम आगे बढ़ाएं। वास्तव में यही काम करने के लिए हमें मानव जन्म जो मिला, सद्गुरु का शरण मिला, परमात्मा की जानकारी हुई, तो हम क्या इसके बताए वचनों पे चल रहे हैं। वास्तव में अगर हम चल रहे हैं तो मुबारक है, अगर हम मनमत कर रहे हैं तो फिर भक्ति हमारी पूरी नहीं अधूरी है। जो संपूर्ण भगत होते हैं अपने सद्गुरु के बताए वचनों पे चलते हैं और अपने सद्गुरु के बताए वचनों पे चल करके अपनी भक्ति को पूर्ण करते हैं। जैसा कि हरदेव वाणी बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा कि गुरु कहे सो कर्म कमाए, उसको गुरसिक कहते हैं। जो हमारा सद्गुरु का आदेश आ जाता है, सिर्फ
भगत उसी पर चलते हैं, कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते। एक जंगल में एक ऋषि रहते थे और उनके सारे बहुत शिष्य थे। जब उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि बेटा वर्षा की ऋतु आई हुई है और जा कर के खेत में मेड़ बांधाओ, नहीं तो पानी सब इधर उधर हो जाएगा। लेकिन एक भगत, समर्पित भगत, गुरसिक भगत था और अपने गुरु के वचनों को मान करके और चल पड़ा। जब उन्होंने खेत में गया तो बहुत सारे पानी बह रहे थे, लेकिन बांधते बांधते वो थक पड़ा, लेकिन पानी नहीं बंद हुआ। फिर उसके पश्चात उन्होंने उसी मेड़ पर लंबा लंबा लेट गया। जब सारे शिष्य घर वापस आए तो गुरुजी ने कहा कि अभी एक शिष्य वापस नहीं आया। तो दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुदेव वो तो मेड़ बांधने के लिए खेत में गए हुए हैं। तब गुरुदेव जी ने उसको ढूंढते ढूंढते जब गए, देखा तो वो शिष्य मेड़ पर लंबा लंबा लेटा हुआ था। और गुरुदेव ने जब देखा तो उसे उठा करके अपने गले से लगा लिया और कहा कि बेटा आज तुम जो काम किए हो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम आगे चल करके एक गुरसिक बनोगे और अपना नाम रोशन करोगे। वास्तव में साध संगत जी उसका नाम धाव में ऋषि पड़ा। वास्तव में अगर जो गुरसिक अपने गुरु के वचनों को मान करके और ये भक्ति करते हुए चलता है, उसका कोई कारज नहीं, उसका कोई काम नहीं रुकता। अभी जैसा पीछे जिक्र चल रहा था, दासी सुना। वास्तव में जिसने इसका सहारा लिया उसका कोई काम नहीं रुकता, उसका सारा काम ये सद्गुरु स्वयं करता है। उसको ऐसी शक्ति मिलती है, उसको ऐसा एनर्जी सद्गुरु देता है कि उसके सारे काम में स्वयं साथ रहता है और उसके सारे काम गुरु मर्यादा सदा निभाएं, उसको गुरसिक कहते हैं। साध संगत जी जो भगत होते हैं, जो सद्गुरु का वचन आता है उसे बड़े मर्यादित ढंग से गुरसिक निभाते हैं। दासी को समागम जाने का जो अवसर प्राप्त हुआ, वास्तव में माता जी ने अपने वाणी में कहा कि जो भी भगत, जो भी समागम में आए हुए हैं और जो भी नहीं आए हुए हैं, किसी कारजवश अपने घर पर हैं, सद्गुरु ने सबके लिए भरपूर और बराबर आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, जो समागम में गए हुए थे उनसे पहले जो घर पर थे उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वाकई में सद्गुरु के नज़रों में तो सारे भगत एक समान होते हैं और मर्यादित ढंग से जो मर्यादा को निभाते हुए गुरसिखी को करते हैं। जब दासी समागम में देखा कि सारे महात्मा मर्यादित ढंग से कहीं भी जाएं, लाइन से और मर्यादित ढंग से समागम करते हुए सभी ने अपने अपने वचनों को निभाया और देखा कि हम बहनाओं में कितनी कमियां आ जाती हैं। जब वहाँ नहाने के लिए गए, ब्रश करने के लिए गए, तो बहनाएं को कह रही थी कि बहनाओं पानी कम खर्च करो, नहाओ मत। लेकिन हम बहनाएं इस वचन को नहीं मान रहे थे। इस मर्यादा को लांघ करके हम बहनाओं के जो सेवादल बहनाएं कह रही थी उनके वचनों को न मान करके और हम अपनी मन की करके खूब नहा रहे थे। तो एक सेवादल बहन ने कहा
कि जब हम अपने अपने घर जाएंगे तो कहेंगे कि हम समागम में गए थे, बहुत ही सुविधा थी, खूब नहाए, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन ये नहीं कहेंगी कि हम सद्गुरु के बताए वचनों पे नहीं चले। जो बहनाएं कह रही थी कि मत नहाओ, हम उनके वचनों को नहीं माना और खूब नहाया। तो दासी भी वही सामने खड़ी थी, हंसने लगी कि वास्तव में हम बहनाओं में ही कितनी कमियां आती हैं और हम अपने मन की कितने करते हैं। तो हमें मर्यादा में रहना है, जिस तरह से सद्गुरु का आदेश आए हमें उसी आदेश पर चलना है। तभी तो हम इतने पैसे खर्च करके समागम गए हैं। हम जब किसी की वचन नहीं मानेंगे और सेवा दल के भाई और बहन कह रहे हैं कि महात्मा इधर से जाइए, लाइन मत तोड़िए, लेकिन हम हैं कि हम अपने मन की करते हैं, मनमत में चल करके हम समागम करने गए हैं। सद्गुरु ने अपने वचनों में कहा कि जो अपने मन की करते हैं, आ करके यहाँ खाना पीना करते हैं, सोते हैं, वो घर पर ही रहें तो ठीक है, यहाँ आ करके भीड़ क्यों लगाते हैं। तो साथ संगत जी, जब सद्गुरु तीन लोक का मालिक हम लोगों का इतना चैतन्य कर रहा है, इतनी बातें कह रहा है, तो हम क्यों अपने मन की करें, मनमत में क्यों चले। हम गुरमत में रह करके, गुरसिखी में रह करके भक्ति करें, क्योंकि सद्गुरु ने ये जो अमूलक ज्ञान हमें दिया, इस ज्ञान को ध्यान में लगा करके हम इसके बताए वचनों पे चल के गुरसिखी को निभाते हुए भक्ति कराएं। अगर तनिक भी हमारे पास अभिमान आ जाता है तो उसी तरह से जिस प्रकार से ईंधन का ढेर एक माचिस की तीली से वो राख कर देती है, इसी प्रकार से अगर हमारे पास किसी भी प्रकार का अभिमान आ जाता है तो फिर उसी तरह से हम राख के राख बन जाते हैं, खाक बन जाते हैं। तो फिर हमारा ये पद पदवी किसी काम का नहीं। तो हमें बहुत संभल करके चलना है, बहुत, क्योंकि ये भक्ति बड़ी ही सरल और बड़ी ही कठिन है, इस पर चलना बड़ा कठिन है। अगर ये भक्ति तलवार के धार के समान बताई गई है, अगर थोड़े से भी इधर उधर है तो हम खंडक में गिर जाएंगे, हम खाक बन जाएंगे, राख बन जाएंगे। तो हमें अभिमान से बच करके रहना है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब समुद्र के पास गए और 3 दिन समुद्र को मना रहे थे कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि 3 दिन से मैंने समुद्र को मना रहा है और ये मान नहीं रहा है, क्योंकि अब इसके साथ दूसरा बर्ताव करना पड़ेगा तभी ये मानेगा। क्योंकि उसे अभिमान था कि मैं इतना, मेरे पास विस्तार जल का, अगाध जल, मेरे पास इतना जल कि जिधर भी देखो उधर जल ही जल, मैं इनकी बातों को क्यों मानूं। लेकिन जब नहीं जान रहा था कि त्रिलोकी 3 लोक का मालिक हमें मना रहा है, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण बाण सरासने। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण मेरे धनुष से और बाण लाओ, मैं अग्नि बाण मार करके इस समुद्र को मैं सूखा कर दूंगा और जो ये अभिमान इसके पास है इसका अभिमान टूट जाएगा। तब लक्ष्मण जी ने जब धनुष बाण भगवान श्री रामचंद्र जी को दिया, तब जब उन्होंने धनुष बाण को लगाए और जब मारने चले, तब समुद्र को पता चल गया कि ये तो कोई साधारण इंसान नहीं, ये तो 3 लोक का मालिक ही है। और उनके सामने हाथ जोड़ करके सभय सिंधु गहिपद पद केरे, क्षमा नाथ सब अवगुण मेरे। और जब समुद्र जी ने लक्ष्मण के भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि प्रभु मेरे जितने भी अवगुण हो उसे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे अभिमान था अपने जल पर और जो अभिमान मेरे पास था वो चूर चूर हो गया और मैं आपके चरणों में आ गया।
प्रभु मेरी गलती को क्षमा करो, उनके चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि फिर बताइए मैं कैसे उस पार जाऊं। तब कहा कि नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। तब कहा कि हे प्रभु, जो तुम्हारे वानरी सेना में नल और नील के दो बंदर हैं, इनके पास लड़काई में बालापन में इन्होंने आशीर्वाद पी पाए थे ऋषि से कि जो पत्थर है फेंकेंगे इस समुद्र में वो तैरने लगेंगे। आपकी इतनी बड़ी कृपा है कि आपके कृपा से, आपके प्रताप से इस जल में तैरने लगेंगे। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसा ही किया और उस पार गए। और उस पार जा करके फिर आप सभी जानते हैं कि लड़ाई छिड़ी और अभिमानी लंका का राजा रावण मारा गया। उसे भी तो अभिमान था कि मेरी सोने की लंका और मैं इतना अच्छे शास्त्र का ज्ञाता, मुझे कौन मार सकता है। लेकिन उसका भी अभिमान चूर हो गया।